आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम इनका शुद्रोधन था, ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। जन्म जन्म के 7 दिन बाद इनका देहांत हो गया। इनका जो पालन पोषण था वो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसलिए गौतम कहलाए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बात हो रही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। प्रश्न नंबर 3, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इनका ग्रह त्याग। अब ग्रह त्याग इनके जिस रथ से गए थे उसके घोड़े का नाम था कांथक और सारथी का नाम चन्ना। प्रश्न नंबर 4, कौन सा एक अभिलेख यह इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? मतलब कौन सा अभिलेख दर्शाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था? तो रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख में लिखा है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद राजा अशोक लुम्बिनी में आए थे और उन्होंने उस स्थान की पूजा की जहां पे इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी में कर छूट प्रदान करने की भी इन्होंने घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 5, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तथागत, शाक्यमुनि, गौतम, सभी सारे नाम थे इनके। तथागत क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य प्राप्त होने के कारण इन्हें तथागत कहा गया। शाक्यमुनि क्यों कहा गया? शाक्यों की गुरु होने के कारण इन्हें शाक्यमुनि कहा गया। और गौतम क्यों कहा गया? क्योंकि मौसी प्रजापति गौतमी के पालन पोषण के कारण इन्हें गौतम कहा गया। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्माण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनका देहांत कुशीनगर में। मल्लों की राजधानी पावा में चुंद नामक लोहार के घर इन्होंने शुक्रमद्दव नामक फल खाने के कारण इन्हें रक्तातिसार हो गया। रक्तातिसार होने के बाद एक कुशीनगर पहुंचे और कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 7, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। जब ये मल्लों की राजधानी पावा से अपने शिष्य चुंद के यहाँ से शुक्रमद्दव फल खाने के बाद जब ये कुशीनगर पहुंचे तो यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया था और इसके बाद उनका देहांत हो गया था। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रथम शूद्र अनुयायी कौन था? तो तपस्सू और कलिक। बुद्ध का प्रथम शूद्र अनुयायी कौन था? तपस्सू और कलिक। और वैशाली में आनंद के कहने पर पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला था। इसके पहले महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो प्रथम जो महिला शिष्य थी वो प्रजापति गौतमी और दूसरी महिला शिष्या थी वैशाली की नगर वधु आम्रपाली। प्रश्न नंबर 8 है, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उपदेश किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ में दिया था। कहां पे दिया था? सारनाथ में। सबसे पहले उपदेश इन्होंने तपस्सू और मल्ली नामक 2 बंजारों को दिया था। इसके बाद ये ऋषिपत्तनम सारनाथ पहुंचे। इन्होंने 5 ब्रह्मांड कोडिन आज अस्साजी वप्य भद्दिप 5 ब्रह्मांडों को उन्होंने उपदेश देकर और उन्हें अपना शिष्य बनाया। यही घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। तो यदि सारनाथ का पुराना नाम पूछ ले तो ऋषिपत्तनम है। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम। प्रश्न नंबर 9, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में।
अब कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षा काल जो व्यतीत किया वो कौशल में 21 वर्ष बिताया था, और अंतिम वर्षा काल उन्होंने वैशाली में बिताया था। यदि प्रश्न पूछ ले कि बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया, वैशाली में बिताया था अंतिम वर्षा काल। प्रश्न नंबर 10 में बुद्ध कौशाम्बी के किस राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बी किसकी राज्यकाल में आए थे भगवान बुद्ध? तो उदयन सही आंसर होगा, उदयन यानी पिंडू जो उदयन था पहले बौद्ध नहीं था, लेकिन पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया, पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया, और इसने भिक्षु संघ को घोषित राम विहार दान में दे दिया, घोषित राम विहार दान में दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार हमारे इस वीडियो में कुछ डेमो प्रश्न दिखाए गए हैं। इसके बाद पूरा वीडियो आपको डिस्कस किया जाएगा भगवान बुद्ध से या बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड प्रश्न आए हैं अभी तक अंतिम जिन भी परीक्षाओं में, जल्द ही आपको वीडियो प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। टारगेट विद यूपी पीसीएस अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।